हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन हमारे लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैथ्स और इंग्लिश के डेली वीडियोज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं। मैथ्स के वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूं और इंग्लिश के वीडियो हमारे प्यारे नितिन सोनी सर के द्वारा लाए जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दो संख्याएं 4:7 में है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात उसका 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे यदि मैं कहूँ आपसे कि भाई दो नंबर्स हैं आपके पास, जैसे कि मैंने दो नंबर्स में एक को लिया ए और एक को लिया बी, है ना। तो भाई यहाँ से वो कह रहा है कि पहला जो रेशो है वो है 4:7। अब इसके अंदर आपने क्या किया भाई, 4 को क्या किया आपने ऐड किया, जिससे जो रेशो हो गया वो रेशो कितना हो गया भाई, 3:5 हो गया। मैं इधर साइड इसको क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को यदि हम एक मेथड के थ्रू करते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि यदि वो कह रहा है कि दो संख्याएं यहाँ से 4:7 में है, तो आपको भी पता है कि जब अनुपात में है तब ये अपने फुल फॉर्म में नहीं होंगी, तब इसके सामने मैं x लगा सकता हूँ। मतलब ये हो जाएगी 4x और कितने x भाई मेरे 7x के फॉर्म में। अब ये बोल रहा है कि दोनों में क्या ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो। तो भाई मैंने यहाँ से +4 किया और यहाँ से भी मैंने क्या किया भाई, +4 किया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने +4 कर दिया। ठीक है अब भाई यहाँ पे इक्वलिटी में वो कह रहा है कि 3:5 हो रही, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 5 का किया तो 5 चौके 20x प्लस 5 चौके 20 बराबर यहाँ से 7 या 21x प्लस 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ से भाई 20x उधर चले जाएगा, तो यहाँ से 21x में से 20x गया तो मेरे भाई बचा कितना x, और यहाँ से 20 में से 12 गया तो मेरे भाई कितना बचेगा 8। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8। तो यहाँ से आप x की वैल्यू 8 रखोगे, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू 8 रखी, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 56, है ना। और यहाँ से आपका कितना हो गया 8 चौके 32। तो ये पूरा बड़ी संख्या क्या है, तो भाई बड़ी संख्या क्या है आपकी 56। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, क्या आंसर है आपका 56। ठीक है, एक ये भाई जो तरीका है, ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये आपका एक भाई मेरे बेसिक तरीका है। बिल्कुल कौन सा तरीका है, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है, लेकिन यदि मैं ट्रिक्स की बात करता हूँ कि भाई ट्रिक्स क्या हो सकती है इसमें, मैं ट्रिक्स भी आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ से a/b का जो रेशो है हमारा, यहाँ से a/b का जो रेशो है वो है कितना 4:7। इसके बाद वो कह रहा है कि 4 जोड़ दिया, क्या जोड़ा भाई 4 जोड़ने पर। ठीक है, क्या जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर हमारा जो रेशो बना, ये रेशो बना आपका 3:5। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होते हैं, अब देखो यदि इस क्वेश्चन में मैं यदि बात करता हूँ बेसिक तरीके में बात करता हूँ, तो देखो यदि वो कह रहा है कि जोड़ा जाता है, तो ध्यान दीजिए जोड़ा जाता है मेरे यहाँ पे किसका साइन आता प्लस का, तो यदि वो कहता घटाया जाता तो यहाँ किसका साइन आता माइनस का साइन आता, है ना। लेकिन जो ट्रिक है आपकी, जो शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जोड़े चाहे वो घटाए, आपको एक ही तरीका उपयोग करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है 4 जोड़ने पे, तो भाई यहाँ पे करा आपने इंटू 4। ठीक है, जो जोड़ने पे या घटाने पे आप उसको करोगे इंटू 4। अब क्या करना भाई, यहाँ से करो क्रॉस से मल्टीप्लाई। तो देखो 7 का किया 3 में तो 7 या 21, माइनस 5 का किया 4 में तो 5 चौके 20। मेरे भाई इसका अंतर कितना आया 1। तो ध्यान दीजिए इसके अंतर से हम देंगे भाग। क्या करना है, इसके अंतर से जो अंतर आया इन दोनों 21 और 20 का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर है उससे हम देंगे भाग। और यहाँ पे कभी भी ध्यान रखो भाई सेकंड रेशो, कौन सा रेशो, सेकंड रेशो का डिफरेंस, है ना। तो इसका बीच का डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 गया तो बचा कितना भाई 2। ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो भाई मेरे 1 की वैल्यू कितनी निकली 8। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से 1 बराबर 8 आपने निकाला, 1 बराबर 8, तो 7 बराबर 8 7 56 और 4 बराबर हो जाएगा 8 चौके 32। मतलब यहाँ से जो बड़ा नंबर है वो क्या है भाई 56, और जो छोटा नंबर है वो क्या है आपका 32। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे आगे। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगला पिछले जोड़ने वाला था, ये घटाने वाला है ना। तो देखो भाई ये क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के विषय में कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3:5 में, तो यहाँ पे पहले मैं आपको जो बेसिक तरीका वो बताता हूँ। तो यहाँ से आपने लिखा 3x अपॉन क्या हो जाएगा भाई
5x। अब ये 9 घटाया जाए तो भाई -9 हो गया यहाँ से, और यहाँ से भी क्या हो गया -9 हो गया, जिससे रेशो कितना हो गया भैया 12:23 हो गया। ठीक है, कर लो भैया सॉल्व, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आप सॉल्व करेंगे क्या इसको? नहीं करेंगे, क्योंकि ये सॉल्व करना मतलब आपने क्या करा, अपने हाथ से अपने खुद ही माथा फोड़ने वाली बात है। अब यहाँ पे यदि मैं कहूँ आपसे कि भैया यदि मैंने नंबर को माना ए और यहाँ से माना मैंने बी, ठीक है, ये बोल रहा है 3:5 है, तो आपने लिखा भाई कितना 3 लिखा ईमानदारी के साथ 5। ये बोल रहा है कितना 9 घटाए पर कितना हो रहा है रेशो 12 हो रहा है 23, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं भैया, 12:23 ये आ गया आपका। कितने घटाने पे? 9 घटाने पे। मैं ये लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के तौर पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना है ना, ध्यान रखना इस बात का कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है। 9 घटाने पे तो मैंने क्या कहा, जो भी घटाएंगे या जोड़ेंगे उसको इंटू करो 9, ठीक है, और यहाँ से क्या करो, क्रॉस से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 23 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो आ जाएगा 69 यहाँ से, और 12 पंजे 60। तो मेरे भाइयों बताओ अंतर कितने का आया, 9 का। तो जो 9 का अंतर आएगा उससे आप भाग देंगे, और इसके बीच का अंतर कितना है बताओ, 12 और 23 के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 12 और 23 के बीच का जो अंतर है वो है आपका 11, ठीक है, वो कितना है 11। तो ध्यान दीजिए यहाँ से 9 से 9 कटा तो बचा कितना 11। तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी जो एक की वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ जाएगी 11, 1 बराबर 11। तो 11 पंजे ये आपका आ गया 55, और 11 तिया ये आपका आ गया 33। ये दोनों आपके नंबर आ गए, ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर है। और ये जो सवाल है ये आया है क्या, एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई का, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। इस तरीके क्वेश्चन आपको एग्जामों में आज भी रिपीट होते मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक टाइप था हमारा। अब भाई चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक टाइप कह रहा है कि एक 117 रुपए की जो राशि है को 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 में बांटने की जगह 2:3:4 में बांट दिया गया। होती है भैया गलती, किससे नहीं होती, हो गई इससे गलती। मतलब इसको बांटना था किसने में, बांटना था इसको 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 में, लेकिन इसने बांट कितने में दिया 2:3:4 में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, आपने 117 रुपए को चलो बांटा है ना, मैं इधर लिखता हूँ यहाँ से भाई इसका, चलो हम पहले रेशो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शनल रेशो में हम लोग काम करते नहीं है ना। यदि फ्रैक्शनल रेशो में काम करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से इन सब का एलसीएम लेके यदि हम करना चाहें तो 12 भी एलसीएम 12 लेके भी कर सकते हैं, और यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना चाहें तो उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने भाई एलसीएम लिया 12 है ना, तो 2 का भाग दें तो कितना जाएगा 6, 3 का भाग दें तो 4, और 4 का भाग दें तो 3। तो हमारा ये एक रेशो बन गया भाई। इस रेशो से अब आपको काम करना है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे 3 पर्सन है यदि ए बी सी, तो ये मैंने लिखा ए बी और सी, ठीक है। ये बोल रहा है कि भैया पहला जो रेशो था वो था कितना 6:4:3 था। आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 117 रुपए को बांटना है इसमें। तो देखो 6 4 10 और 3 13, ये आपने 13 से भाग दिया। तो भाई 13 से यदि भाग दोगे तो कितनी बार में भाग जाएगा बताओ, कितने 9 बार में भाग जाएगा है ना। तो 9 बार में भाग गया तो कितना आ जाएगा भाई आपका 117 आ जाएगा। तो 1 बराबर जो वैल्यू निकली आपकी वो कितनी निकली आपकी 9, 1 बराबर 9 निकली। तो मेरे भाई पहले जो रुपए मिलने थे किसको, सी को, वो कितने रुपए मिलते हैं 27 रुपए मिलते हैं है ना। और बी को कितने रुपए मिलते हैं 36 रुपए मिलते हैं यहाँ से। और यहाँ से ए को कितने रुपए मिलते हैं, नवा छक्का 54 रुपए मिलते हैं यहाँ से। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको करके बताता हूँ क्वेश्चन का कि आपका एक पाली तैयार हुई, ठीक है। अब दूसरी पाली में क्या है, दूसरी पाली में वो ये कह रहा है कि 2:3:4 में बांट दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, 2:3:4 में बांट दो आप किसको, 117 रुपये को बांटो, आप भाग दो। तो भैया 7 4 और 3 7 और 2 9। तो यदि आपने 9 का भाग दिया तो मेरे भाई यहाँ से कितना आ गया आपका 13 आ गया। तो 13 का गुणा करो तो 13 चौके 52 रुपये है ना, 13 तेरी 39 रुपये, तो 13 दूनी 26 रुपये। मतलब यदि ए को यदि तुम बांटते तो 26 रुपये, तो बी को 39 और सी को कितना 52। अब बोल रहा है कि किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई। तो एक बात बताओ कि यहाँ से ए को पहले कितने मिल रहे थे भाई 54 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं 26 रुपये मिल रहे हैं। मतलब ये तो क्या इसमें लॉस में। बी को क्या बोल रहा है कि बी को पहले कितने रुपए मिल रहे थे 36 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं 39। तो बी मात्र कितने रुपए के फायदे में, 3 रुपए के फायदे में है ना। बी को क्या हुआ भाई 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ए को क्या हुआ भाई लॉस हुआ यहाँ से, ठीक है। आगे बात करते हैं सी की। तो ये बोल रहा है सी का, तो ध्यान दीजिए सी को पहले कितने मिल रहे थे, तो सी को पहले मिल रहे थे 27,
और बाद में कितना मिल रहा है 52। इसका मतलब सी को 25 रुपए का क्या हुआ भाई, लाभ हुआ। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ वो किसको हुआ, आपका सी को हुआ। देखो ये लिख रहा है साहब, सी को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो भाई ये बोल रहा है कि 1/4:1/5/1/6 में आपको जो अमाउंट बांटना है वो कितना अमाउंट बांटना है, 555 रुपये 555, है ना। लेकिन गलती से किस में बढ़ गया है, 4:5:6 में बढ़ गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शनल से एक्चुअल रेशो में आपका कन्वर्ट करो। तो 1/4:1/5/1/6। यदि किसी व्यक्ति को एलसीएम लेते ना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बारी सबसे पहले किसकी है, 4 की बारी है ना। ये बारी किसकी है, 4 की बारी है। देखो मेरा कर्सर घूम रहा है 4 पे, है ना। ये बारी 4 की है, तो जब 4 की बारी हो, मतलब जब ये नीचे वाले की इधर पहले वाले की बारी हो, तो इसको छोड़ के इन दोनों का गुणा कर लो। तो करो गुणा, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा भाई आपका 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बारी किसकी है भाई, 5 की बारी है। तो जब 5 की बारी, 5 को छोड़ के इन दोनों का गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 आपका। ठीक है, बारी किसकी 6 की, तो इन दोनों का गुणा कर लो, तो 5 चौके 20। तो ये आ गया आपका मेरे भाई कितना, ये आ गया आपका कितना, 30:24:20। अब इसको क्या करो, छोटा करो, 2 से काटे, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15:12:10। ये आपका बना रेशो, है ना। ये आपका क्या बना, रेशो। अब यहाँ से आप देखो कि टोटल आपने ABC यदि आपने लिखा A:B:C, तो यहाँ से 15:12:10 में टोटल आपने कितने रुपए को बांटा मेरे भाई, 555 रुपए को बांटा, है ना। 555 रुपए को बांटा। अब देखो यहाँ से कभी भी ध्यान रखना कि 555 यदि आप किससे भाग दोगे, 15 12 2710 37 से यदि आपने भाग दिया यहाँ से, तो ध्यान दो ये कितना आ रहा है, 6 और 5 11, है ना, 11। देखो 6 और 5 11, 11 और 4 आपका हो जाएगा कितना, 15। तो यहाँ से ये देखो, ये इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, है ना। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, ये डायरेक्ट आ जाएगा, आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 37 ये कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। तो 1 बराबर आपकी जो वैल्यू कितनी आई, 15। 1 बराबर 15। अब यहाँ से गुणा नहीं करना है ना, किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो देखो 1 बराबर 15, तो 10 बराबर कितने रुपए आ गए मेरे भाई, 150 रुपए आ गए, है ना। आपने सिर्फ इसका जिसका निकालना है, एग्जाम में पूछेगा उसका ही निकालना, वहां मगजमारी मत करना, नहीं तो तुम सबका निकालते रहो वहां पे ना। अब ध्यान दो, 4:5:6 में भी तो बांटने की बात कर रहा है ना। अब देखो वही कितने रुपए बांट रहा है भाई, 555 रुपए बांट रहा है ना। अब यहाँ से देखो 6 5 11 और 4 15, तो यदि 15 का भाग दोगे मेरे भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 37। तो 1 बराबर आपका कितना आ गया, 37 आ गया। 1 बराबर 37 है, तो आपको सी का निकालना है। तो गुणा करो यहाँ से, 37 का 6 में, तो 42 की 2 केरी 4 क्षेत्रीय 18, 18 और 4 टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 22। मतलब उसको पहले जो मिल रहे थे वो मिल रहे थे 150 रुपए, अब मिल रहे हैं 222 रुपए। मतलब उसको जो फायदा है वो टोटल इनके बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने रुपए का, 72 रुपीज का। मतलब ये आपका क्या आ जाएगा भाई, फायदा आ जाएगा कि भाई सी को कितने का फायदा हुआ। इसी तरीके से आप ए और बी का भी इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस कभी भी ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन उसका देने का जो मतलब था वो ये था कि आपको फ्रैक्शनल रेशो सॉल्व करते आता है कि नहीं, बस उसका यही मतलब था। यदि आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फ्रैक्शनल रेशो हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा नया टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है कि यदि P और Q की आय का जो अनुपात है, इनकम का जो उसका रेशो है वो है 3:4, और उनके खर्चों का जो रेशो है वो कितना भाई, 2:3। यदि दोनों में प्रत्येक की जो 6,000 रुपए की बचत है, तो P की इनकम आपको बताना है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत सरल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करो, है ना। अब जैसे कि एक कोई पर्सन है भाई, एक कोई पर्सन है, जैसे कि मैं लिखता हूं भाई, एक राम नाम का एक व्यक्ति है ना। एक राम नाम का व्यक्ति है, वो अपने घर के अंदर उसकी जो टोटल इनकम थी, टोटल इनकम क्या थी भाई मेरे, यदि उसने कहा कि भैया मेरी टोटल इनकम है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लेकर आया, है ना। अब उसका टोटल घर खर्च मिला के, तो टोटल घर खर्च मतलब होता है भाई एक्सपेंडिचर्स, है ना। एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं, खर्च। ठीक है, घर खर्च उसका टोटल हो गया भाई, कितने रुपए हो गए, 15,000 रुपये हो गए। तो भाई बचे पैसे की वो क्या करेगा, आप खुद बताओ। बचे पैसे की वो सेविंग करेगा। तो सेविंग कितने की होगी मेरे भाई, 5,000 रुपये की होगी क्या सेविंग आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को आप माइनस करते हो, तो मेरे भाई सामने आपकी क्या बचती है, सेविंग बचती है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखो कि यदि मैं सेविंग को इधर ले आऊं, मतलब यहाँ से यदि मैं लिखूं कि इनकम
माइनस सेविंग इजकल टू, ये आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर्स। तो खर्चे में से आपने बचत को निकाल दिया तो आपका क्या बचेगा, सॉरी आय में से आपने बचत को निकाल दिया तो आपका क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर्स बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जैसा बनता है मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आय का जो रेशो है वो है 3:4। तो यहाँ से लिखा मेरे भाई आपने 3x/4x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई खर्चों का अनुपात 2:3 है। तो एक बात बताओ, यदि मैं 2:3 को भी x और y के फॉर्म में, क्योंकि ये ऑलरेडी x के फॉर्म में आ गया तो वो y के फॉर्म में आएगा, तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व होगी क्या, नहीं। लेकिन हमको आंसर लेकर आना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से बचत को आप माइनस कर दो। तो माइनस आपने 6,000 रुपीज़ किया यहाँ से, और ये भी आपने कितना किया, -6,000 रुपीज़ किया। तो मेरे भाइयों ये जो आपका सामने बचेगा, क्योंकि देखो आपने इनकम में से आपने बचत को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो सामने क्या बचेगी आपकी, बताओ। सामने बचेगी आपका खर्च, जो बचेगा बचत बचेगी सामने, तो वहीं से आपने ये बचत बची। ठीक है, सॉरी यहाँ से कह रहा है इनकम में से यदि सेविंग को आपने माइनस कर दिया तो सामने क्या बचेगा, खर्चा बचेगा। सामने खर्चा बचेगा तो खर्चे का रेशो कितना है, 2:3। तो यहाँ से आपने लिखा 2/3। अगर इसको आप y के साथ लिखना चाहो तो y के साथ लिख सकते हो। आपको पता है कि भाई y से y क्या होगा, फिल आउट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशो कितना बनेगा, 2:3, कोई दिक्कत ना से नहीं। अब यहाँ से क्या करो, इनके क्रॉस में गुणा करो। तो वही करो गुणा फटाफट जरा, है ना, करो जरा गुणा फटाफट। तो कितना हो जाएगा, 3 तक 9x -6×3 18,000 बराबर 4 दूनी 8x -6 दूनी 12,000। ठीक है, अब देखो ये ऐसे 9x ये इधर आ गया तो 9x में से 8x गए तो कितना बचा भाई x, और ये माइनस का था तो उधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो 12,000 में से, सॉरी 18,000 में से 12,000 गया तो कितना बचेगा भाई आपका, 6,000 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6,000 आ गई। फिर बोल रहा है इनकम, तो यहाँ से ये था आपका 3x और 4x, तो यहाँ से यदि 6,000 तो 6 चौके 24,000, और यहाँ से हो जाएगा 6×3 18,000। भाई ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो ये बोला पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000, और ये जो क्यू की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 24,000। ठीक है, मेरे हिसाब से भाई आपको ये क्वेश्चन जो तरीका थे ये समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं इसकी बताता हूँ मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक, कि इसकी शॉर्ट ट्रिक हम कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी है, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं रखा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। इजीली आपका 2-3 सेकंड में, 4 सेकंड में का आंसर जाएगा। आपने लिखा भाई पी क्यू, तो यहाँ से आप लिखेंगे पी, यहाँ से आपने लिखा भाई P रेशो Q। सबसे पहले आप लिखो किसका, इनकम का रेशो, है ना। तो आपने लिखा इनकम का रेशो, आपने ये लिखा इनकम का रेशो। इनकम का रेशो मेरा भाई कितना है, जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा कि वैसे लिखना है। तो ये आपने लिखा 3:4। अभी बोल रहा है खर्च का अनुपात, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर्स का लिख लो भाई रेशो। तो खर्च का अनुपात कितना, 2:3 है, तो आपने लिखा भाई कितना, 2:3। अब ये बोल रहा है कि ये भी जो A है वो इसकी सेविंग कितना है, बताओ सेविंग कितना है। तो सेविंग इसकी कितनी, 6,000 6,000 रुपये। इसकी भी सेविंग कितनी मेरे भाई, 6,000 6,000 रुपये। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, 2 से 3 सेकंड का, आपका आंसर आ चुका है। अब ध्यान दो क्या करना है, इनका गुणा करो आपस में भाई क्रॉस में। तो क्या हो गया, 3 और 3 का गुणा करा तो 9, तो आपने लिखा 9 माइनस आपने दिया 4 और 2 का गुणा करा तो 4 दूनी 8। तो मेरे भाई 9 में से 8 गया तो बचा कितना आपका 1। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दो, इधर नीचे क्रॉस में गुणा करो, इनके एक्सपेंडिचर्स का सेविंग के साथ गुणा करो, क्रॉस में करना है लेकिन, है ना। तो यहाँ से ध्यान दो, 2 का गुणा 6 में करो तो 6 दूनी कितना जाएगा आपका 12,000। वो 3 का गुणा इसमें करो तो ये कितना आ जाएगा आपका 18,000। तो 18,000 में से 12,000 घटाया तो कितना आ गया आपका 6,000 आया। तो ध्यान दीजिए ये जो एक है ना, ये एक जो है वो किसके इक्वल आ गया आपका, 6,000 के इक्वल आ गया। तो 1 बराबर 6,000, तो 6 इनकम निकालना है, तो 6 चौके आपका टोटल कितना आ गया 24,000, और 6 3 आपका कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 18,000 रुपये। आई बात समझ में। ये इसको करने की क्या थी मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इससे सरल ट्रिक कुछ भी नहीं होती इस ट्रिक को क्वेश्चन को करने की। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये है कि ए और बी की इनकम का जो रेशो है वो है आपका कितना, 2:3 है। तो मैंने लिखा भाई यहाँ से ए और बी 2 पर्सन है ना, इनकी जो इनकम है आपकी, ए भैया और बी बहन की जो इनकम है आपकी, ये है 2:3। आगे कह रहा है खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर से ना खर्च होता है ना भैया, तो यहाँ से हो जाएगा 1:2, दोनों 24,000, प्रत्येक 24,000 की बचत कर रहा है। बहुत बचा रहा है यार, बहुत कमा रहा है ये तो, 24,000 रुपये बचा रहा महीने के, और क्या लोगे।
है ना। 24,000 की तो एक ही इनकम, क्या तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्या करो, इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 दूनी 4, आपने लिखा 4, घबराने की जरूरत नहीं। 3 एकम 3, आपने लिखा 3। अंतर कितने का मेरे भाई, 1 का अंतर है, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं, बस देखते जाओ आप। एक अब देखो यहाँ से करो क्रॉस में ऐसा मल्टीप्लाई, तो 24 एकम 24,000, ये आ गया आपका 24,000, और 24 दूनी 48,000, ये आ गया आपका 48,000। तो अंतर कितने का आया आपका, 24,000 का आया। तो बताओ ये एक किसके बराबर हो जाएगा, 24,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर 24,000, तो 24 या आपका हो जाएगा 72,000, और 24 दूनी आपका हो जाएगा 48,000, ठीक है। तो यहाँ से ए की इनकम कितनी हो गई आपकी 48,000, और बी की इनकम कितनी हो जाएगी 72,000। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो आंसर है वो ए की इनकम कितनी है आपकी 48,000, और ये जो इनकम हो गई आपकी किसकी हो गई, बी की हो गई, ठीक है, 72,000 रुपीज। अगला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग में मेरे हिसाब से अब आपसे बन जाना चाहिए ना। ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन की भाई, इनकम का जो रेशो है वो है कितना, यहां से मैं लिखता हूं, यहां से मैं लिखता हूं इसको, इनकम का रेशो, इनकम का जो रेशो है वो है आपका 5:3। एक्सपेंडिचर्स का जो रेशो है वो है आपका 9:5, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 2600, और ये हो जाएगा आपका कितना 1800, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करना है, यहाँ से क्रॉस में करो गुणा, तो देखो 9 तिया 27, ये आपने लिखा, 5 25, ये आपने लिखा, भाई दोनों का अंतर कितना आया, 2 आया, ठीक। अब ध्यान दो इधर क्रॉस में गुणा करो इनका, तो देखो 2600 का गुणा यदि आप 5 में करते हो तो 26 पंजे होता है 130, तो ये हो जाएगा आपका 13,000, ठीक है। और 18 का गुणा यदि 9 में करते हो तो भाई यहाँ से यदि आपने माइनस करा इसको, है ना, तो 18 नमक कितना होता है, टोटल हो जाएगा आपका 162, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 16,200। अब देखो ध्यान दो, यदि 13,000 में से 16,200 नहीं घटा तो ध्यान दो 16,200 में से 13,000 को घटा दो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग क्या कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हो कि सर 13,000 में से 16,200 नहीं घटा, तो भाई मेरे 16,200 में से 13,000 को घटा दो। जरूरी थोड़ी ना है कि हम पहला किसका करें, ये जरूरी नहीं है, आंसर पॉजिटिव आएगा, बस इतना ध्यान रखना। 16,200 में से आप 13,000 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3,200। तो देखो 2 बराबर 3,200, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1,600, 1 बराबर 1,600, तो इनकम में आ जाएगा 16 3 4800, और 16 पंजे 80, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना 8,000 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या, बताओ फटाफट जरा। तो ये आपका आ गया, ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है 8,000 और 4800, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ से जो मैंने कल टाइप का क्वेश्चंस करवाए थे उसी में क्वेश्चन है कि ए का यदि ए का इफ 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सी, देन ए रेशो बी रेशो सी इज, यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने व सी के 4 गुने के बराबर है तो ए रेशो बी रेशो सी। अब ध्यान दो, ए का 2 गुना मतलब ए रेशो 2, है ना, बी का कितना भैया बताओ, बताओ जरा, बी का 3 गुना, और ये क्या बोल रहा है सी का कितने गुना 4 गुना। तो मेरे भाई मैंने आपको उस दिन डायरेक्ट रेशो निकालना बताया था, क्या बताया था कि ये जो दिखते हैं ना इनको उल्टा कर लो, करो उल्टा जरा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। एलसीएम लो भाई, एलसीएम में जाए 12 एलसीएम आ गया इनका, ठीक है। 12 के अंदर 2 का भाग दो तो ये आ गया 6, 12 के अंदर 3 का भाग दो तो 4, और 12 के अंदर 4 का भाग दो तो ये आ गया आपका 3। सबसे पहले 12 के अंदर आपने 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया, फिर 4 का भाग दिया, तो ये आ गए आपके आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 6:4:3, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्या है कि यदि एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से दुगना, बी का हिस्सा सी से 4 गुना। मैंने कल भी आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, क्या बोल रहा है कि एबीसी में बांटना है। अब एक बात बताओ, देखो सीधा सीधा वो कह रहा है कि रेशो ही बना लो, ये बोल रहा है, ये देखो दे के बोल रहा है, यहाँ से नहीं भी देता तो बनाते हम, ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना 2 गुना, है ना। अब देखो ए का हिस्सा जो है, ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का 2 गुना है, तो यहाँ से यदि मैंने ए रेशो बी बनाया तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए का हिस्सा 2 गुना है किसके हिस्से, बी के हिस्से, तो ए और बी का जो रेशो बनेगा 2:1। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना, तो सी का हिस्सा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपने रेशो बनाया तो रेशो आपका हो गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, ठीक है। अब टोटल कितने ये आ जाएगा, यही आंसर आ गया 8:4:1, ये आपका सी आंसर आ गया।
ठीक है। और यदि हम डायरेक्ट रेशो की बात करते हैं भाई यहाँ से कि डायरेक्ट रेशो हम इसमें कैसे क्रिएट करें, ए रेशो बी रेशो सी का, तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें शुरुआत करना आता पीछे से, है ना। तो भाई पीछे से हम शुरुआत कैसे करें, तो पीछे से शुरुआत कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना, मेन जो लाइन है उस पर आपको फोकस करना है ना, नहीं तो आप ये यहाँ से पीछे से चालू करो, जो मेन लाइन है वहां से फोकस। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना है, तो देखो 4 गुना हो गया किसके हिस्से का, सी के हिस्से का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ए का हिस्सा जो है, ये ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का 2 गुना है। तो भैया एक बात बताओ कि ये अभी बी कितना है 4, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 8। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका जो रेशो बना ये कितना बना 8:4:1, ये आ गया का आंसर, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से आज का सेशन जो था वो आपको समझ में आया होगा। हमारा जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो सेशन था आप लोगों के लिए, जो मैंने क्वेश्चंस लेकर आया था दोस्तों, 3 टाइप के मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जब सब्सक्राइब कर दिया है तो इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर करोगे तो हमको अच्छा लगेगा, हम और नया डाटा आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है। और इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियोस जो 2 पार्ट हैं वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यदि आपने पूरे वीडियो पहले की नहीं देखी है तो उसको देखें, इसके बाद ये प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी कोई कोचिंग संस्थान या कोई भी आपके कोचिंग कॉलेज वगैरह खुल नहीं रहे, इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए ताकि आपकी हैबिट्स बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।